गोस्वामी जी कहते जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब भी राम नाम था। इस संसार में अभी कुछ है, सब कुछ है, तब भी राम नाम है। और जब इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी रहेगा तो केवल और केवल राम नाम रहेगा, कृष्ण नाम रहेगा, भगवत नाम रहेगा। गोसाई जी को लगता है कि ऐसी कौन सी वाणी, ऐसी कौन से शब्द में बोलूं कि जीवों के हृदय में, जीवों के चित्त में भगवान नाम की उपमा, भगवान नाम की महिमा बढ़ जाए। गोसाई जी कहते चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागत सुजात न कराही। इस दुनिया में सबसे चतुर कौन है? लोग समझते हाँ हमने उसको धोखा दे दिया, हमने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, हम बड़े चतुर हैं। पर गोसाई जी कहते इस दुनिया में चतुर वही है जे मणि लागत, जिसने इस राम नाम की मणि, राम नाम का दिया नहीं, राम नाम की मणि का गोसाई जी। क्यों? क्योंकि नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राती। गोसाई जी ने कहा दिया, ये राम नाम दिया इसलिए नहीं क्योंकि दिए को घी चाहिए, बाती चाहिए, तेल चाहिए, माचिस चाहिए, दूसरे साधन चाहिए जलाने के लिए दिए को। पर मणि, मणि तो अपने आप चमकती है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहिए उजियार। मणि अपने आप चमकती है, अपने आप प्रकाश करती है। राम नाम अपने आप में, कृष्ण नाम, अरे क्या लगता है राम नाम लेने में? बताओ, पैसा लगता है? बिहारी जी जाओगे तो पैसा लगेगा, फूल लेने पड़ेंगे, माला लेनी पड़ेगी, प्रसाद लेना पड़ेगा, लड्डू लेना पड़ेगा। यहां से वहां तक ऑटो में जाओगे पैसा लगेगा, किराए का, ट्रेन का, जहाज का। पर घर बैठे बैठे कृष्ण कृष्ण कहने में क्या पैसा लग रहा है? लग रहा है कोई पैसा? बिन मेहनत की, बिन परिश्रम की खेती फल है राम नाम, कृष्ण नाम। इसलिए संत महापुरुषों के चरणों में बैठो तो बस इतना मांगो कि आपकी दया की दृष्टि हम पर ऐसी हो जाए कि हमारे मन में भगवान के नाम लेने की चाह जागे, इच्छा जागे। कोई भी संसार की कोई भी चीजें पाने की चाह अपने आप जागती है, पर भगवान नाम लेने की इच्छा किसी संत की कृपा से ही जाग सकती है, किसी सदगुरु की कृपा से ही जाग सकती है। और गोसाई जी तो ठोक ठोक के कहते राम 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 जी है, जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूं जाए तीहू ताप तपी है। गोसाई जी कहते अगर तुम राम नाम नहीं लोगे तो इस संसार में तड़पते हुए भागो। सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई। तू देखेगा कि तू नदी के घाट पर खड़ा है, पानी बह रहा है, फिर भी तू प्यासा मरेगा। तू वृक्ष के तरुवर के नीचे खड़ा होगा, फिर भी तू धूप में तपेगा, जब तक तू राम नाम नहीं बोलेगा, जब तक तू भगवान नाम नहीं करे। इन महापुरुषों ने सारा जीवन लगा दिया हम जैसे अधमों को ये समझाने में कि भगवान का नाम जपो। अपने जीवन की सारी साधनाओं का निष्कर्ष निकाल के बड़ी सहजता में दे दिया कि कृष्ण नाम। तुम कुछ नहीं जानते, बस कुछ मत जानो, मैं राधा राधा बोलो। लेकिन हम उसमें भी चूक जाते हैं, हम उसमें भी लापरवाही कर जाते हैं। इसलिए पाप कटे, दुख मिटे, किससे? एक राम नाम से, एक कृष्ण नाम से। अजामिल कहाँ पा पाता भगवान को?
कैसे पहुंच पाता भगवान तक, पर नारायण 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 करते 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 पा गया भगवान को। हम में कुछ गुण तो, थोड़े बहुत गुण तो होंगे, कुछ गुण तो होंगे। हाँ, इन मानव होने के नाते बहुत सारी कमियां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, पर कब कहां कृष्ण ने ऐसा कहा है कि तुम बुराइयों का नाश करके मेरे सामने आओ। कृष्ण कहते तुम भले बुरे जैसे हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मेरे पवित्र नाम का गान करो, मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करो। इसलिए चतुर वही है जो इस भगवान नाम की महिमा को समझ गया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। एक तोता कह देना ये सच है, भगवान का नाम कह रहे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। खोपड़ी बड़ी विचित्र है ना, एक बार के कहने से समझ नहीं आता, इसलिए तीन तीन बार ठोक ठोक के कह रहे सत्य है, सत्य है और केवल यही सत्य है, हरेर नामैव केवलम। राम नाम सत्य है। अंतिम समय में जाकर के किसको सुना रहे राम नाम सत्य है? उस शव यात्रा में जा रहा है जो जीव, वो तो बिना राम नाम लिए चला गया, वो तो काटी पर पड़ा, सुन नहीं रहा। किसके लिए बोला जा रहा है? जो जिंदा हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास समय है, ये तो गया खाली हाथ, पर तुम मत जाना, तुम मत चूकना। अब कहेंगे जी हम तो मानते हैं, बार बार कभी किसी महापुरुष की वाणी सुनने सब यही गाते रहते, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, पर नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी कोई किसी संत के अभी शरणागत नहीं हुए, अभी संतों में पूर्ण भाव नहीं जागा, अभी तो उनके पास भी जाते तो बस परीक्षा ही लेने जाते हैं, उनको खोज नहीं जाते इनमें क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है। जब संतों के पास परीक्षा लेने नहीं, जब समर्पित होने जाओगे ना, उस दिन संत कृपा करेंगे। उस दिन संतों को लगेगा, संतों के हृदय में बड़ी दया होती है, संत बड़े दयालु होते हैं। जब भी भगवान के सामने कोई महापुरुष जाता है तो क्या बोलता है? हे प्रभु, जो भी आपके शरणागत है सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। किसी के अकल्याण की भावना नहीं रखते। भगवान से यही मांगेंगे कि जो यहाँ आता है, जो इस ब्रज में आता है, जो इस वृंदावन में आता है, उन सब को भरपूर प्रेम भक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा करो। सुखदेव जी कह रहे हैं, अजामिल अजामिल नारायण 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 करता करता, पुत्र का नाम नारायण नहीं होता तो बताओ कैसे पाता जामिल भगवान को? किसको पुकारता, किसका नाम लेता? बेटे का नाम चिंटू पिंटू होता तो क्या भगवान मिलते? क्या भगवत प्राप्ति होती? तो भैया ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए, मिलता रहेगा दास को जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान की कृपा पे शर्त मत रखा करो,
मैं जैसा चाहता हूं वैसी कृपा करो, ये शर्त मत रखा करो। हमारी अपनी कृपा की खुद की कंडीशन होती, ऐसी कृपा चाहिए मुझे। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं तेरी मर्जी से चलना चाहता हूं। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यहाँ यूं भी वाह वाह है। यहाँ चारों ओर कृपा ही कृपा है ठाकुर जी की, और कुछ नहीं है। लेकिन हमें अपनी शर्त वाली कृपा चाहिए। अपनी शर्त वाली कृपा से काम नहीं चलेगा। अपनी कंडीशन वाली प्रेम से काम नहीं चलेगा। यहाँ उसकी मर्जी होना जरूरी है।